यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरा यूनिवर्स उसको मिलाने में, आपसे उसको मिलाने में लग जाता है। ये किसी फिल्म का डायलॉग है, मुझे अभी वो फिल्म याद नहीं आ रहा। आप में से जिसको पता हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पर यहाँ मुद्दे की बात है, क्या सच में यूनिवर्स हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है? इसी बात को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं भगवान हमारे अंदर ही है। ये बात 100% सच है, क्योंकि भगवान जब हमें इस पृथ्वी पर भेजे, हमें भेजा देकर भेजे। खुद समझे। यहाँ मैं ह्यूमन ब्रेन की बात कर रही हूँ। ह्यूमन ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके भाग्य को बदल सकता है, आपके नए भाग्य का निर्माण कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। चलिए एक कहानी के माध्यम से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। ये कहानी एक मंदबुद्धि बालक की है जो सबकॉन्शियस माइंड के पावर से अपने सदी का महान साइंटिस्ट बना। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में एक बहुत साधारण मंदबुद्धि बालक हुआ करते थे। एक समय उनके स्कूल से उन्हें एक चिट्ठी देकर घर भेज दिया गया। उस चिट्ठी को जब उनकी माँ ने पढ़ा, वे रोने लगी। नन्हे आइंस्टाइन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने बहुत सरलता से कहा, बेटा आप जीनियस हो। स्कूल के टीचर्स इतने काबिल नहीं हैं कि वे आपको पढ़ा सकें। अब से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। सालों बाद जब वही बालक साइंटिस्ट बने, उन्हें वो चिट्ठी मिली। जब उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा, वे शॉक्ड रह गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसे घर पर ही रखें। ये पढ़ के आइंस्टाइन रो पड़े। पर यहाँ हुआ क्या? यहाँ उनकी माँ ने उनके माइंड को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। जहाँ पूरी दुनिया उन्हें फेलियर समझ रहा था, वहीं उनका दिमाग का 95% भाग सिर्फ एक शब्द को पकड़ लिया था, मैं जीनियस हूँ। और फिर क्या? उनके दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स उस एक झूठ को सच करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ सजेशन। न्यूरो साइंस ये बताता है कि हमारा कोई भी डिसीजन, हमारा कोई भी बिहेवियर 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग डिसाइड करता है। यानी हम अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे, कितना नेम फेम कमाएंगे, हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारे हैबिट्स क्या होंगे, हम कॉन्फिडेंट होंगे या नहीं, हमें कौन कौन सी बीमारियां होगी, उन बीमारियों से हम लड़ पाएंगे या नहीं, यह सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। पर सबसे शॉकिंग बात, अधिकतर लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से प्रोग्रामिंग करना ही नहीं आता, जिस वजह से अक्सर वे अपने लाइफ में स्ट्रगल, फियर और एंजाइटी को फेस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें हर सेकंड लाखों इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचता है। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, वह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ऊपरी नॉलेज को यूज करता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाकी सभी जानकारियों को संभाल कर रखता है। अब यह सवाल उठता है कि अगर दिमाग इतना ही शक्तिशाली है, फिर लोगों को दुख क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम दिमाग में नहीं, उसके प्रोग्रामिंग में है। हम बचपन से जैसे माहौल में रहते हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं, उसका हमारे माइंड के प्रोग्रामिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि हम किसी बच्चे को गुस्से, डर और कंट्रोल के माहौल में रखें, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगा कि ताकत ही सब कुछ है। वहीं अगर हम किसी बच्चे को लगातार कहें, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो शब्द उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वो शब्द धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को कंट्रोल करने लगेगा, जिस वजह से उसे अपने जीवन में फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी फेस करना पड़ेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि पैसा मिल जाए, नई कार मिल जाए, सोसाइटी में स्टेटस मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। पर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि ये सारी चीजें मिलने के बाद खुशी कुछ समय तक तो रहती है, पर उसके बाद गायब हो जाती है।
क्योंकि ये सारी चीजें टेम्पररी प्लेजर तो देती हैं पर परमानेंट हैप्पीनेस नहीं, जिस वजह से लोग फिर पैसे के पीछे भागने लगते हैं, फिर वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, अटेंशन के पीछे भागते हैं, पर उन्हें अंत में रिजल्ट क्या मिलता है? तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, अंदर से खालीपन। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो एक्चुअली है, पर हम दुनिया को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हमारा माइंड सोचता है। अगर हम अपने मन में सोचें, अगर मैं अपने मन में सोचूं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो मेरा माइंड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करेगा जो इस थॉट को प्रूव करता है। अब सवाल ये उठता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। इसका सबसे सरल और सबसे असरदार उपाय है ऑटो सजेशन। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक खूबसूरत उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे पावर ऑफ सजेशन काम करता है हमारे ब्रेन पर। ऑटो सजेशन का अर्थ है खुद को पॉजिटिव मैसेज देना। रोजाना खुद को पॉजिटिव मैसेज, अपने ब्रेन को पॉजिटिव मैसेज देना, जैसे मैं शांत हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं खुश रहने योग्य हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसे ही अनेकों छोटी छोटी पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को कहिए, अपने आप को कहिए, मैं ये कर सकता हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार बोली गई बातों को सच मानने लगता है। इसी वजह से जो इंसान बार बार अपने लिए नेगेटिव शब्द कहता है उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। वहीं अगर अपने लिए पॉजिटिव ऑटो सजेशन बार बार रिपीट किया जाए तो जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाता है। सोने से 10 मिनट पहले और जगने के 10 मिनट बाद हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। ये वही समय है जब हम कुछ भी विजुअलाइज करें या कुछ भी दोहराएं, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में एंटर करता है। अगले 21 दिनों तक आप जिस भी चीज़ की कामना करते हो उसे विजुअलाइज करें, उस चीज़ को दोहराएं बार बार। यदि आप अपने जीवन में किसी चीज़ को, किसी जीत को पाना चाहते हैं, किसी मुकाम को पाना चाहते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज करें। यदि आप किसी अपने आदत को बदलना चाहते हैं, उस चीज़ को बार बार कहें अगले 21 दिनों तक, और देखिए फिर कैसा असर होता है आपके जीवन में। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। पूरे यूनिवर्स की ताकत आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, पर उसे जगाने की ज़रूरत है। उसमें सही चीज़ों को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सही चीज़ों को इंसर्ट करने की ज़रूरत है, तभी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हमारी ज़िंदगी हमारे सोच का रिफ्लेक्शन है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमें हमारी ज़िंदगी को सुधारना है तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालने होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने लाइफ में अपनाना होगा। याद रखें, यदि अपने जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।